इस खानदान का तो कोई भी बचता नहीं। मगर आप ये देखिए 3.5 साल जब ये हुकूमत आई थी एहतसाब के लिए, तो एहतसाब लेने में तो हर किसी का नाकामी रही ना हुकूमत, इसको तो तस्लीम करेंगे आप या नहीं हुई है। तो आप बताएं किसका एहतसाब हुआ, आप बताएं किसी का भी एहतसाब पीछे नहीं हटे। आप बताएं एहतसाब किसका हुआ, आपका एहतसाब मुझे बताएंगे किसका हुआ। एहतसाब तो आपके इदारे देख लेना, आपको पता है आपके FBR में 25,000 अरब रुपए फंसे हुए टैक्सों के। 25,000 अरब रुपया, ये कितना पैसा होता है जो टैक्स, जिनके ऊपर टैक्स लगाया है FBR ने, उसमें फंसा हुआ है पैसा, और अदालतों ने रिलीफ दिया हुआ है। और 200-250 अरब तो वहां फंसा हुआ है जो दूसरे केसेस का फंसा हुआ है। तो आपके मुल्क की अदालतों का तो आपके सामने है सारा कुछ, मतलब कौन सी अदालत है। हाँ, इनके लिए अदालतों ने बहुत काम किया है। चलें ठीक है, तो अदालतों ने दोबारा कॉल कर लीजिएगा, दोबारा कर, अदालतें इनको रिलीफ देती हैं। सही है, जस्टिस का यूं तो आपको पता है फोन पे इनके फैसले कर दिया करते। चलें दोबारा कॉल कर लीजिएगा, और कॉलर को भी मैं ले लूं दोबारा से, आइएगा, आपका मैसेज आ गया। जी हेलो जी मेरे साथ पाकिस्तान से भी कॉलर है, एक सेकंड। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मैम, अगर मुझे निकाला, हाँ ठीक है, हम तो कहते थे मुझे क्यों निकाला, ये कहता है अगर मुझे निकाला जी, तो ये दरअसल किसी को भी धमकियां नहीं दे रहा, ये अवाम को धमकियां दे रहा है जी, ठीक है, क्योंकि पहले भी इस बंदे ने जनाब अपोजिशन को धमकियां दी कि मैं ये कर दूंगा, तुम्हारा गिरबान पकड़ लूंगा। जी 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 इसने अपोजिशन का तो कुछ नहीं किया इसने। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे साथ पाकिस्तान से कॉलर हैं, उनकी बात सुन ले आप या नहीं। बस मैं ये भाई मेरे लिए 2 सेकंड वेट कर लेंगे बस। मैं ये जो भी आपके PTI के मुखबिर बोल रहे थे जी कि शहजाद अकबर जो हैं उनसे मुतमईन नहीं थे इमरान खान। अभी 10 दिन पहले ये शहजाद अकबर की पूरी तकरीर याद है, मैंने आपसे कहा था मैं फजर की नमाज में उठा था, ये भी शायद उठे होंगे वजू करके, ये पूरी तकरीर आपके प्रोग्राम में आगे सुना रहे थे कि इतने की टीटी ली, इतने का ये पकड़ा गया, और ये आज ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा। जी 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 भाई ये बातें रहने दो, ये सिस्टर बात देखें, दरअसल ये है कि ये साफ ये इनसे पूछे ना कि फिर इसका मतलब इमरान खान ने NRO दिया हुआ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी को। ये जो ये इमरान खान कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, सिस्टर कोई वजीर आजम पे ये जुमला जेब नहीं देता। ये घटिया लोग, ये आप तकब्बुर देखें, आप वो टीवी पे आके कह रहे हैं कि अल्लाह ने मेरे को सब कुछ दिया है, मैं लोगों में मुंह नहीं लगना चाहता। ये तकब्बुर है, ये तकब्बुर इस आदमी का आप देखें कि कितना तकब्बुर इसको है कि ये इस तरह की बातें टीवी पे आके अवाम के सामने 22 करोड़ अवाम के सामने आके कर रहा है जी। तो भाई ये बातें किसी वजीर आजम पे जेब नहीं देती, किसी वजीर आजम पे। मगर इसका ये जवाब ये लोग नहीं देंगे कि कोई इसके पास जवाब ही नहीं है कि हालात अच्छे हो जाएंगे, हालात वो हो जाएंगे। भाई तुमने नारा लगाया था कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं जी, तुमने क्या किया? अब ये तुम नारा लगा रहे हो अगर मुझे निकाला। एक पहले एक नारा आया था मुझे क्यों निकाला, अब आ गया है अगर मुझे निकाला। तो सिस्टर वही बात है कि ये इस्टेब्लिशमेंट को इन्होंने बातें सुनाई है कि अगर मुझे निकाला, मगर इस्टेब्लिशमेंट से इनसे आ चुकी है थक, अब ये इनकी होने वाली है छुट्टी। और आपको दोबारा मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अगले इलेक्शन में ये पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी। तो आपने देखा नहीं कि उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि मैं शहबाज शरीफ को इस कौम का मुजरिम समझता हूं, तो इसके साथ बैठ के कैसे मैं ना इसके साथ बैठ के बात करूं। मुजरिम समझता हूं जी। आज इलेक्शन करा दो पंजाब के अंदर, शहबाज शरीफ क्लीन स्वीप कर देगा, ये इनको भी पता है, ये बात इनको भी पता है। मगर बात इनके मुंह से कहने सिस्टर, ये आदमी मुंह का है कब? ये अपने अल्फाज से कभी पूरा उतरा है? मुझे आप ये बताइए। इमरान खान ने आपने देखा नहीं अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि मैं ये 5 साल भी करूंगा और आगे के 5 साल भी पूरे करूंगा, हम कहीं नहीं जाने वाले। सिस्टर अब वो जमाना चला गया, वो जमाना चला गया। अब लोग इसको समझ गए कि ये कोई किसी काम का इंसान नहीं है। ये सुबह नशा करता है, जब इसका रात को नशा उतरता है फिर ये नशे में आ जाता है, फिर दूसरी तकरीर करने लगता है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। चले पाकिस्तान वाले भाई की जी हेलो जी, वो शायद मुझे ड्रॉप ही हो गया जी, वो ड्रॉप हो गया उनकी, अब वो दोबारा कॉल कर ले। जी हेलो जी, बोले अस्सलाम वालेकुम। जी देखें सर जो है ना जो सिचुएशन बनी हुई है ना, वो सिर्फ इनका फोकस है शहबाज शरीफ जी। वो चाहते हैं कि डे बाय डे डेट लगे, इनका केस लगे। तो आपको लग रहा है कि केस लगेगा? इतने अरसे से तो लगा नहीं, अब वो कह रहे हैं देखिए जी तरीके से वो नाअहल करना चाहते हैं जी, ताकि ये 3 पर्सनालिटी जो न्यून की है ना उनको नाअहल हो, तो फिर इनमें चांसेस है। अभी मैं एक तजिया सुन रहा था
तो वो ये कहते हैं, उन्होंने अपनी एक जाहिर की राय कि इनमें फिर धड़े बन जाएंगे नून लीग में। और उस वक्त क्योंकि कैंडिडेट अपना वजीर आजम के लिए भी हर आदमी कोशिश करेगा, फरहान अब्बासी हैं, एहसन इकबाल हैं, ये सारे पुराने हैं मुस्लिम लीग नून के। तो वज़ीर आज़म इमरान खान तो पूरे दावे से कह रहे हैं ना कि इनकी हुकूमत अब इतनी खोखली हो चुकी है, इनका लीडर तो बाहर लंदन में जाके बैठा हुआ है, आने के लिए तैयार नहीं है। अगर उसको इतना ज्यादा गरीब आवाम की फिक्र है तो अपनी आवाम के लिए क्यों नहीं वापिस आता? हर कोई जाता है, जेल जाता काटता है, तो उसको वज़ीर आज़म इमरान खान कहा कि वो तो इतना गद्दार आदमी है, इतना लूटा हुआ मार कौम के लिए, मैं अवाम के लिए खड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी इस पूरे पाकिस्तान की अवाम के लिए काम करना चाहता हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आपने सुना ना उनकी स्पीच में जो उन्होंने बोला? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही बोल रहे थे। इस वक्त जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेन फोकस अब सिर्फ शहबाज शरीफ को कन्विक्शन की तरफ डायरेक्शन लेना, और एक दफा कन्विक्ट हो गए तो नायल वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने जो पापड़ वाले और चपड़ासियों के ऊपर जो इतना 16 करोड़ अरब रुपया भेजा है तो उसका हिसाब क्यों नहीं देते? तो भाई अभी तक क्यों नहीं लिया गया उनसे हिसाब? ये सवाल ये पैदा होता है तो क्यों नहीं ले रहा है उनसे हिसाब? हर एक के 70 केसेस कोर्ट्स में पड़े हुए हैं जी, उन पे काम नहीं हो रहा। तो वो देखें जुडिशरी तो हुकूमत तो इनकी है ना, हुकूमत तो इनकी है, तो उनको लेना चाहिए ना। कोर्ट में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती, कोर्ट में कैसे इन्वॉल्व, सुप्रीम कोर्ट में कैसे इन्वॉल्व होंगे? ये तो नहीं हो सकते, इनको बाहर कर देगा सुप्रीम कोर्ट का जज। तो अच्छा बताएं कि आपने कहा कि इसे इशारा अपोजिशन की तरफ है, मगर एक कॉलर ने आके कहा कि नहीं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है इशारा इनका। अपनी अपनी राय है। एक दूसरे कॉलर ने भी कहा कि, दो कॉलर ने कहा कि नहीं ये इशारा जो है अपोजिशन की तरफ है, पर लोगों को देखें, इनके लोग खुद कह रहे हैं, अपोजिशन वाले भी कह रहे हैं बैठे हुए कि इशारा हमारी तरफ नहीं है, हमें नहीं सुना रहा है, हमसे क्या डरना उनको। मिसाल के तौर पर अगर नहीं है तो अभी तक ये क्या इसको रहने देती एस्टेब्लिशमेंट, इसको कान पकड़ के निकाल देती पीटीआई के। मुश्किल है, एस्टेब्लिशमेंट के आगे किसी का मुंह नहीं खुल सकता ऐसे जी। अब आप ये देखें कि वैसे एक कॉलर जो मेरे आके बताते हैं कि सबसे ज्यादा देखें लोग पहले दबे दबे लफ्जों में बोलते थे कि भाई एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, कभी ऐसे खुल्लम खुल्ला चैनलों पे नहीं बात होती थी, पर इनकी हुकूमत के दौरान खुल्लम खुल्ला एस्टेब्लिशमेंट के लिए बातें होती हैं। आपने देखा इस हुकूमत के दौरान कितनी बातें हो रही हैं? आप हर चैनल पे देख लें, पहले किसी चैनल पे बोलने की इस तरह की इजाजत ही नहीं थी, कहाँ बोलते थे? हर चैनल पे अब देखें बात यही हो रही है कि 3.5 अभी देखें ना, सब लोग यही बोल रहे हैं। आप किसी का भी चैनल को उठा लें, वो ये कह रहे हैं कि इशारा वज़ीर आज़म इमरान खान का किसकी तरफ है, किसकी तरफ इशारा है? वो अपोजिशन बैठी हुई कह रही है कि नहीं हमारी तरफ तो कोई इशारा नहीं है, हमें क्या। एक तो देखें ना, ये तो एक उनको एक हवा देने वाली बात है ताकि वो एस्टेब्लिशमेंट वाले इनकी तरफ अटैक करें, फिर हुकूमत की तरफ कि भाई तुमने कहा, यानी इतनी दफा वो रिपीट करते रहेंगे ना। एक्चुअली जो अगर अच्छा आप बताएंगे, ये जो है ना शहजाद अकबर साहब थे, तो पहले उन्होंने बड़े दावा किया था कि नवाज शरीफ को मैं वापस लेकर आऊंगा, तो क्या वापस लाने में नाकाम थे, जिसकी वजह से इमरान खान इनसे नाखुश थे? क्या वजूहात क्या हुई? ये वजूहात पे तो रोशनी डाले, क्या वजह थी? जबकि है ना इनके ही हुक्मरान बैठे हुए टीवी पे कह रहे हैं कि जी नहीं जी इनकी कारकर्दगी तो बहुत अच्छी थी, काम तो बहुत कर रहे थे, हर चीज कर रहे थे, तो फिर क्यों आखिर इस्तीफा वज़ीर आज़म इमरान खान से इनसे नाराज थे? वो लोग कह रहे हैं, लेकिन जो इनको ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी वो कोई ऐसा नजर नहीं आई, आवाम के सामने भी नजर नहीं आ रही। चलिए आपको अगर ये टास्क दे दिया गया, इस टास्क को आप पूरा करें, तो वो टास्क में आपको जिस दिन पे एलिगेशन लगे हुए उसके करप्शन के, उन पे कोई काम नहीं हो रहा। अब बैरूनी मुल्क में जो बैठे हुए हैं, अगर वो भी आपसे कहा गया है उस पर आप काम करें, तो मेरे ख्याल से ऐसे परफॉर्मेंस के बेस पे इनको जो है ना रिजाइन लिया गया है, मेरे ख्याल से है ना, ऐसा लग रहा है। वरना ये था कि जो चल रहा था, शहजाद अकबर तो कंटिन्यूसली आते थे, प्रेस में बात कर रहे होते थे, सारा कुछ है, लेकिन अब मेरे ख्याल से वो उनको इसी वजह से जो है ना कि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही जिससे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे अपना प्राइम मिनिस्टर साहब। अब ये क्या ब्रिगेडियर रिटायर्ड शायद अब्बासी शायद नाम आ रहा है उनका। अच्छा, अभी नाम तो नहीं मेंशन किया कि किसको तैयार किया हुआ है, उनको शायद आ रहा है उनका नाम, ब्रिगेडियर रिटायर्ड है। तो क्या फिर वो जो इमरान खान की पूरी उस पे तवक्कुआत पे पूरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? चले मैं कॉलर कभी, वो तो डिपेंड करता है ना, देखिए अब उनकी क्या एक्सपर्टीज है, वो एक्सपर्टीज के हिसाब से बात चलेंगे ना। अब उनको क्या टास्क देते हैं वजीर आजम साहब के, भाई देखें ये चीज हमने शहजाद अकबर को दी थी, वो फुलफिल नहीं कर सके, अब हमारा जो आपको दिया जा रहा है वो ये टास्क है, आप इस टास्क पे काम करें, और वो चाहे वो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे सारी रिपोर्ट्स अब जो है ना आप फॉलो
करें ताकि सबसे पता चलता रहे, सबको आपके जो तो अच्छा, आपको लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म जो पोजीशन इस वक्त मुल्क की चल रही है, जो हालात मुल्क के हैं, तो उसके अंदर ये 5 साल और मजीद पूरे करेंगे, ये लग रहा है आपको? 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा।